हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारी जो बैच कंप्लीट हुआ है और लास्ट हमारी एक वीडियो है इस बैच की, जिसके अंदर प्रॉब्लम है एक हमारे पैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसको देखते हैं किस तरीके से रिपेयर करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से हम जान लेते हैं कि किस तरीके का हमारा क्लासेस रहा, कैसे वो सीख पाए या क्या रहा। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ सबसे। क्या नाम है सर आपका? गणपति। कैसा रहा सर आपका कोर्स? अच्छा रहा। अच्छा रहा। तो कुछ सीखने को मिला, कर सकते हैं काम आगे जाके? नहीं 100% 100% कर सकते हैं। कहाँ से हैं सर आप? बेंगलोर से। बेंगलोर से हैं सर। दोस्तों अगर आप भी बेंगलोर से हैं तो आप सर से मिलके आप काम करा सकते हैं रिपेयरिंग का। बेंगलोर में शॉप कहाँ पर है सर आपकी? राजा जी नगर। राजा जी नगर में इनकी शॉप है। आपका कैसा रहा सर? अच्छा सर, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा रहा। जी। अच्छा, तो इससे पहले तो आप मोबाइल का काम करते थे तो आपका तो प्लस पॉइंट था क्योंकि टेक्निकल फील्ड में ऑलरेडी थे। सॉफ्टवेयर भी अच्छा है समझा। समझा। ये भी आपका समझाने का तरीका पैनल का अच्छा है। बढ़िया रहा। ठीक है, तो आगे मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुब्रत दास। कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ। कैसा रहा कोर्स? हाँ, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा कर रहा। सकते हैं काम जाके? हाँ, कर सकते हो। आपका कैसा रहा सर? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। कर सकते हैं काम? कर सकते हैं। बढ़िया। तो आप कहाँ से हैं वैसे? ऋषिकेश से। ऋषिकेश से हैं। बहुत बढ़िया सर। आप कहाँ से सर? कल्याण से, महाराष्ट्र से। कल्याण, महाराष्ट्र से दोस्तों आए हैं सर हमारे पास। महाराष्ट्र से ज़्यादा आते हैं हमारे पास। हाँ, तो महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा भी है ना, तो महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग आते हैं। कैसा रहा आपका कोर्स? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। अच्छा। कर सकते हैं काम? हाँ, कर सकते हैं। बढ़िया। सीख बढ़िया। सकते हैं? कर सकते हैं। आपका कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया रहा। और मैं तो एसी के लाइन में काम कर रहा था। इधर इलेक्ट्रॉनिक्स में आके बहुत मतलब शुरुआत से आखिर तक अच्छे से सीखने को मिला, सॉफ्टवेयर सीखने को मिला। हाँ। जाके भी आगे भी बहुत अच्छे से काम कर सकूँगा। काम कर सकते हैं। अभी टीवी वगैरह में दिक्कत आती थी पहले, वैसे एसी का काम तो करते ही थे। तो आपका तो चल ही रहा है अभी कोर्स। अभी दोस्तों इनका कोर्स अभी चल रहा है थोड़ा सा, और इनका आगे बढ़ेगा तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलवाएंगे इनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो सेट है जिसके अंदर दिक्कत है कि कोई भी बूस्ट वोल्टेज इसके अंदर नहीं बन रही है, यानी कि AVDD के बाद कोई भी, यानी सेकेंडरी वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज? सेकेंडरी वोल्टेज नहीं बन रही है। यानी प्राइमरी वोल्टेज ओके है, सेकेंडरी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो हमने आपको बताया था कि GIP पैनल और नॉन GIP पैनल दोनों में फ़र्क होता है चेक करने का। तो GIP पैनल को चेक करने का तरीका अलग होता है, नॉन GIP को चेक करने का तरीका अलग होता है। अभी जैसे हमारे पास पैनल है वो नॉन GIP पैनल है जिसके अंदर गेट कॉफ लगी होती है। इसके अंदर गेट कॉफ लगी हुई है, तो अभी इसको हम चेक करने का तरीका इसका हमारा अलग रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये क्या चीज़ चेक करेंगे, इसके अंदर पावर लगा के हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे सारी प्राइमरी वोल्टेज इसकी हम चेक करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मल्टीमीटर है हमारे पास, और इसके अंदर जो कंडीशन है वो नो पिक्चर की है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कंडीशन। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नो पिक्चर कंडीशन में है ये पैनल, और ये TCL कंपनी का है। वैसे तो पहले ये डेड कंडीशन में आया था, पहले इसके अंदर सॉफ्टवेयर किया था, सेट तो ऑन हो गया, लेकिन पिक्चर की दिक्कत रहती है अभी इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आगे पावर, अगर हम चेक करेंगे सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे इसकी? हाँ, प्राइमरी वोल्टेज चेक करेंगे। कौन सी वोल्टेज? प्राइमरी वोल्टेज क्या है हमारी? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट 100% ओके है। 12 वोल्ट के बाद अगर हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं तो हम यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बन रहा है। ये 3.3 वोल्ट ये इस कॉइल के थ्रू हमारा आ रहा है, यानी कि इसके अंदर बक कन्वर्टर इसके अंदर ही कंबाइंड है। अभी जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमने इसकी ड्राइंग यहाँ पे बना रखी है ऑलरेडी, यहाँ पे पूरा सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर इसमें होता है, तो 3.3 वोल्ट ये निकालता है। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। अब 3.3 वोल्ट के बाद हमारा AVDD बनता है, फिर VGH बनता है, VGL, ये सारी वोल्टेज बनना शुरू होता है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारा AVDD पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दो क्या लगे हुए हैं, एक हमारा डायोड लगा हुआ है और एक ये कॉइल लगी हुई है। कॉइल और डायोड के बीच में स्विचिंग होती है, वो हम DSO से चेक कर सकते हैं। तो अगर हम डायोड के अगले पॉइंट पे चेक करते हैं, यानी कि कैथोड पे, तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे कितना वोल्ट मिलना चाहिए हमारे को? 14 वोल्ट, 15 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। अभी हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज
बूस्ट नहीं मिल रहा है, यानी कौन सी वोल्टेज मिल रही है, जो इनपुट आ रही है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्किट में देखेंगे तो यहाँ से हमारा वोल्टेज आया, अगर यहाँ स्विचिंग नहीं होगी तो यहाँ पे हमारे को कितना वोल्ट मिलेगा, 12 का 12 ही मिलेगा, क्योंकि सर्किट तो हमारा चल ही रहा है, सप्लाई तो चल ही रही है। जब तक EIC काम नहीं करेगी तब तक हमारा ये वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा। अभी हम ये देखते हैं कि हमारे जो AVDD की लाइन में हमारा क्या लगा होता है। एक यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक हमारा MOSFET लगा हुआ है, और ये जो MOSFET है ये P चैनल MOSFET रहता है, और ये P चैनल MOSFET के सोर्स पे 12 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन ड्रेन पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है, यानी कि ये हमारी 0 वोल्टेज है। अब जब ये वोल्टेज आउट होगी तो ही हमारा इसका जो AVDD का डिवाइडर सर्किट है, यानी कि फीडबैक सर्किट, वो काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जैसी हमारी सप्लाई आगे निकलती है तो फीडबैक सर्किट काम करता है, तभी हमारी ये गेट ड्राइव इसको मिलती है, जिससे हमारा ये आउटपुट करेगा। अभी ये आउटपुट कर ही नहीं रहा है। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ड्रेन है, यानी कि ये जो ड्रेन है वो हमारा किससे कनेक्ट होना चाहिए, जो VGH के डायोड से, कहाँ से, VGH के डायोड से मिलना चाहिए। और उसके बीच में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी भी होती है, कई बार ये रेजिस्टेंस नहीं भी लगी होती, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो डिवाइडर सर्किट है, इस डिवाइडर सर्किट से पहले ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है इस सर्किट के अंदर। इस सर्किट के अंदर क्या है, ये डिवाइडर सर्किट बाद में है और पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम सर्किट चेक करते हैं तो हमारे को क्या चीज़ इसके अंदर देखने को मिल रही है। ये जो ड्रेन है इसका, वो ड्रेन किससे जुड़ा हुआ है, जैसे हमने इसको चेक किया था, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ये इससे जुड़ गया हमारा, किससे, सोर्स से। और ड्रेन से जब सप्लाई आउट होगी तो ये कहाँ पे आएगी, इस रेजिस्टेंस पे आएगी, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब ये रेजिस्टेंस देख सकते हो, इस रेजिस्टेंस से ये जो सप्लाई निकल के हमारी कहाँ जाती है, ये डायोड पे जाती है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो बूस्ट होना शुरू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमारे को कुछ एबनॉर्मल मिल रही है, और यहाँ पे तो इसकी कंटिन्यूटी ओके है, लेकिन यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं जंपर लगा के, या फिर एक यहाँ पे हम एक 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा के भी इसको ओके कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, और 0 ओम की रेजिस्टेंस लगाने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारी सर्किट की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसकी जगह हम क्या करेंगे, 0 ओम की रेजिस्टेंस किसी भी PCB में से निकाल के हम लगा सकते हैं। तो PCB में से देख लेते हैं 0 ओम की रेजिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पे है, इसको हटाओ PCB को। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पे अगर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमारे को डायरेक्ट कंटिन्यूटी इसके डायोड पर आनी चाहिए। तो ये देखो, ये डायरेक्ट आ रही है। अब जैसे ये डायरेक्ट आ रही है, यानी कि जब हमारी वोल्टेज बूस्ट होगी तो इसका गेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि EIC क्या काम करती है, इसके गेट को लो करेगी, ठीक है ना। गेट ड्राइव को लो करेगी, तभी हमारा वोल्टेज आगे बूस्ट होना शुरू होगा। अभी यहाँ पे अगर हम सप्लाई लगाते हैं और सप्लाई लगा के चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे सेट की,
तो ये पावर लगा के अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज है क्या बन गया, 14 वोल्ट हो गया, बिल्कुल बूस्ट हो गया। ये वोल्टेज देखो हमारा कहाँ चला गया, ड्रेन आ गया ड्रेन पे, पहले नहीं आ रहा था ड्रेन पे। और इसका अगर गेट देखोगे तो ये देखो लो हो गया, क्योंकि जो पी चैनल मोसफेट होता है इसमें क्या होगा कि आपका 8-9 वोल्ट लो माना जाता है, ठीक है ना। 8-9 वोल्ट से अगर कम वोल्टेज है, ये तो 8 या 9 वोल्ट से कम वोल्टेज है तो ये आउट करेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो ये सोर्स पे रोक के रखेगा, ठीक है। तो गेट पे हमारी देखो वोल्टेज 9 हो गई है, पहले यहाँ पे 12 वोल्ट थी, ठीक है ना। तो 12 रहेगी तो हाई कहलाएगा। अभी ये वोल्टेज क्या हो गई, लो हो गई, तो वोल्टेज पास हुआ आगे पास होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कितना वोल्ट बन गया, ये देखो 27 वोल्ट बन गया। अब ये 27 वोल्ट हमारा किस में गया, दूसरे डायोड में गया, और दूसरे डायोड ने भी क्या कर दिया, ओवर बूस्ट कर दिया वोल्टेज, है ना। कितना वोल्ट बना दिया, 40 वोल्ट बना दिया। अब यहाँ पे देखो पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो ये देख सकते हो पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।